एल्पिना क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। कूलम्स लॉ को हम लोग डिराइव करेंगे। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ है, वो गॉसेस थ्योरम से कैसे डिराइव करना होता है उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट एंड द प्रूफ ऑफ द गॉसेस थ्योरम, पार्ट 6 में था। दिस इज द 7th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। अब गॉसेस थ्योरम से कूलम्स लॉ को कैसे हम लोग डिराइव करेंगे इसके बारे में देखते हैं। कंसीडर अ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q विच इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस। ये क्या है? गॉसियन सरफेस हम लोग यहाँ पे इसको इनक्लोज करेंगे। एक स्मॉल एरिया ds ले लिया, उसका एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होने वाला है? रेडियली आउटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम यहीं पे होगा। एंड एरिया वेक्टर को पता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो क्या हो गया? थीटा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ओके, डन। अब हमें क्या करना है? गॉसेस थ्योरम से हम लोगों को कूलम्स लॉ प्रूव करना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया ds, फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया dx, ये कितना हो गया? E डॉट ds होगा। दैट इज E ds cos थीटा। और cos थीटा हमने कितना निकाल रखा है? cos 0 E ds। फ्लक्स निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? नेट फ्लक्स। अच्छा, हम लोग फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं? गॉसेस थ्योरम यूज़ करोगे तो क्या होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एस E डॉट ds। सो E डॉट ds हमने निकाल लिया, E ds आया। अब टोटल या नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस S, और इसका सरफेस टोटल सरफेस क्या ले लेते हैं हम लोग? S ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस इज इंटीग्रेशन ओवर ds E ds, दैट इज E इंटीग्रेशन ओवर कोस सरफेस ds E। अब ds कितना होगा यहाँ पे? तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द स्फेयर। रेडियस ऑफ द स्फेयर क्या हो गया हमारा यहाँ पे? r निकल गया। तो हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर यूजिंग गॉसेस थ्योरम। यूजिंग गॉसेस थ्योरम क्या होता है? phi E that is integration over cosine S E ds is q by epsilon नॉट। ओके, तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एस E ds इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। इम्प्लाई दैट E ds हम लोग अभी निकाल लिया। E ds कितना निकाला हम लोगों ने? इंटीग्रेशन ऑफ E ds E इंटू 4 पाई r स्क्वायर निकाला हम लोगों ने। तो इसके जगह पर क्या लेंगे हम लोग? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन। इम्प्लाई दैट E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू q बाई एप्सिलॉन। स्क्वायर रेंज कीजिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। सो यहाँ से निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। अब कूलम्स लॉ निकालना है तो फोर्स निकालना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए एक हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं Q नॉट ऑन द सरफेस S। सरफेस S पे पॉइंट चार्ज लेते हैं Q नॉट। सो पॉइंट चार्ज Q नॉट लेते हैं तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द
point charge, positive point charge you can say, Q naught on the surface is. So F क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फोर्स हो जाएगा. ओके, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² इनटू Q नॉट, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r². This is the force experienced by the Q naught charge due to Q. So this is Coulomb's law. This is how we can derive Coulomb's law using Gauss's theorem. So I think clear हो गया होगा आपको कि कैसे हम लोग Gauss's theorem यूज़ करके Coulomb's law को derive करेंगे. This is all about this topic. सो जो चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद.